हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान पुलिस के अंदर लगभग 6500 पदों पर वैकेंसी आ चुकी हैं। यानी कि प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या इस वैकेंसी के अंदर इस बार सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या ये सीईटी के बाहर है या सीईटी के अंदर होगी? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। टोटल क्या योग्यता रहेगी, एज लिमिट क्या है, कंप्लीटली बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप में भी, आपकी रगों में भी वर्दी का जुनून है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको मिलेंगे नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ मिलेगी। तो हमारा सारथी डॉट टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कीजिएगा और ऐप डाउनलोड कीजिएगा। चलो हम बात करते हैं आज के राजस्थान पुलिस वैकेंसी के बारे में। तो 5/2/2025 यानी कि 5 फरवरी 2025 को कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की ये खबर है, जिसके अंदर लगभग आपके 6500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर जो वित्तीय स्वीकृति हैं वो लगभग 6500 पद पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय स्वीकृति तो बजट में वैसे भी हो जाती है, पर यहाँ पर प्रशासनिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि हमें उम्मीद थी कि 9000 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, पर लगभग 6500 पदों पर सरकार बात करी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करूँ यहाँ पर, जब हमारे यहाँ पर बजट आया था, जिस बजट की अगर बात करें तो बजट के अंदर लगभग 5500 पदों पर, इस बजट के अंदर उस समय आपके 5500 नए पद यानी कि 5500 पदों पर ये वैकेंसी होने की घोषणा की थी। 5500 पदों पर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होने की घोषणा की। फिर सरकार ने कहा कि हम 500 हैं वो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की और निर्माण कर रहे हैं, तो 500 वो हो गई। और उन्होंने कहा कि फिर 3 नई बटालियन का निर्माण हुआ, चाहे वो पद्मिनी हो, अमृता देवी हो या फिर कालीबाई, 3 महिला बटालियनों का और निर्माण हुआ। तो इन सबको मिलाकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 6500 पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है। यानी कि राजस्थान बजट में टोटल 5500 पद पर फिर 3 नई बटालियन बना दी गई हैं। अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी महिला बटालियन का निर्माण किया गया है। तो ऐसे नहीं कि महिलाओं के पद ज़्यादा आएंगे, महिला बटालियन में पुरुषों के भी पद आते हैं, इस बात को जरा ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर एक महिला बटालियन थी जिसका नाम था हाड़ी रानी महिला बटालियन, उसमें पुरुषों के भी पद आते हैं। तो यहाँ नहीं कि भाई महिला बटालियन नहीं तो महिलाओं के पद ज़्यादा आएंगे, महिलाओं के तो फिक्स है, जितना उनके क्राइटेरिया है उनके अकॉर्डिंग ही पद मिलेंगे। प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति है अब लगभग आपको मिली है वो 6500 पदों पर राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी होने जा रही है आपके। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि सर इसकी योग्यता क्या रहेगी, ये सीईटी से बाहर होगी या अंदर होगी? काफ़ी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं और ये कमेंट करना लाजवाब बनता है, क्योंकि जब से जेल प्रहरी वैकेंसी है जो समकालीन मतलब बिल्कुल समकक्ष है कांस्टेबल वैकेंसी के, वो का वो पेपर हैं, वो का वो फिजिकल हैं, वो के वो चयन प्रक्रिया हैं, फिर जेल प्रहरी वैकेंसी वो सीईटी से बाहर हैं। तो आप में से भी काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया कि सर ये सीईटी से बाहर होगी या अंदर होगी। तो मैं यहाँ पर आपको बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वैकेंसी है आपके, सबसे पहले यहाँ पर समझे, ये सीईटी 12th पास रिजल्ट के बाद विस्तृत जो इसका विज्ञापन होगा वो जारी हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये इससे पहले वाली भी वैकेंसी आपके सीईटी के अंदर शामिल थी, सीईटी 10+2, जो सीईटी 10+2 वाला एग्जाम होता है उसमें ये शामिल की गई है। सरकार ने कहा है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो फरवरी के अंदर आ रहा है, यानी कि फरवरी चलना है, मान के चलो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ते में आपको सीईटी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जब रिजल्ट आएगा तो सीईटी 10+2 का भी रिजल्ट आएगा। जिस विद्यार्थी 12th पास हैं और उन्होंने सीईटी 10+2 का एग्जाम दिया है और उसमें अगर आपके 40% मार्क्स बन रहे हैं, या फिर अगर आपको एक भी कैटेगरी से है, जैसे SC/ST कैटेगरी से हैं आप और आपके 35% मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इस कांस्टेबल भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म लगा सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। दूरसंचार इसके अंदर ही पद आते हैं। दूरसंचार के लिए 12th पास, वो भी पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से होना चाहिए, और साथ में आपके 10+2 पास होना चाहिए। शर्त यही रहेगी 35% और 40% की। तो आप कहेंगे कि सर हमने सीईटी का एग्जाम दे दिया, अब वापस क्या दोबारा सरकार एग्जाम लेगी क्या इस कांस्टेबल एग्जाम में, या सीधी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी, हमारे फिजिकल करा के हमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी? नहीं, पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें पहले फिजिकल हुआ था और फिजिकल के बाद वापस रिटर्न हुआ था आपके, यानी कि एक और एग्जाम हुआ था। इस बार क्या होगा, इस बार भी अपन बात करेंगे।
यानी कि जो पिछली जो वैकेंसी थी उसमें 3 प्रोसेस से होकर हम गुजरे थे। 3 प्रोसेस क्या था? सबसे पहले आपको CET 10+2 का एग्जाम था। CET 10+2 एग्जाम जिन्होंने पास किया उसके 15 गुना, कितने गुना? 15 गुना विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। 15 गुना विद्यार्थी था, 15 गुना मतलब एग्जाम टाइम तो बहुत कम दिया जान, 15 गुना ही बुलाया, कंफर्म? ठीक है ना, ओके। यहाँ से वापस चलो, तो CET 10+2 में जो पास आउट हुए थे, तो जितने पद थे उनके 15 गुना विद्यार्थियों को शारीरिक दक्षता यानी कि शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। और इसमें जो पास हुए उन विद्यार्थी को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये 3 प्रोसेस के बाद आपको फाइनली मेरिट बनती थी। तो पहले CET 10+2 का एग्जाम दो, फिर आप फिजिकल करो, फिर लिखित परीक्षा करो। इस बार विद्यार्थियों के माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि सर क्या इस बार भी पहले फिजिकल होगा या लिखित परीक्षा होगा, ये आपका सबसे बड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार क्या हुआ कि पोस्टों के 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया। इस बार सरकार ने कहा जो CET में 40%, जो भी विद्यार्थी CET में 40% मार्क्स लाएगा वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो मान लीजिए अगर CET के अंदर 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख विद्यार्थी अगर पास हो गए, तो इनका इतना 1 लाख 6 लाख विद्यार्थियों का फिजिकल कराना पॉसिबल नहीं है। तो सरकार हो सकती है इस बार पहले एग्जाम करवा दे, बाद में फिजिकल करवाए। पर ये अभी कहीं पे क्लियर नहीं है कि पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। ये कंफर्म है कि वापस एक बार एग्जाम जरूर होगा आपका, चाहे वो फिजिकल से पहले हो या फिर फिजिकल के बाद हो। पिछली बार पहले फिजिकल और बाद में रिटर्न हुआ था, इस बार हो सके पहला रिटर्न बाद में फिजिकल हो जाए। अब देखो ये कुछ बदलाव हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी इसमें जाना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक तो शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड की बात करूं, हाइट की बात करूं मैं, तो पुरुष कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी है उनके 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और उनका जो चेस्ट है वो 81 और 5 फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर अगर मैं महिला कैटेगरी की बात करूं तो हाइट होनी चाहिए आपके 152 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए भाई? 152 सेंटीमीटर हाइट होगी। और महिलाओं के चेस्ट वैलिड नहीं होते हैं, तो यहां पर महिलाओं के लिए वजन है, महिलाओं के लिए क्या दे रखा है? वजन दे रखा है। तो 47.5 kg प्लस आपका वेट होना चाहिए, इससे कम वेट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर दौड़ की बात करूं तो पुरुष विद्यार्थी 5 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट मिलेगा आपको। अगर वही कैंडिडेट महिला हैं तो उनको 5 किलोमीटर की रनिंग 35 मिनट दिए जाएंगे। सबसे बड़ा विद्यार्थियों का रहता है कि सर इसका एज रिलेशन क्या रहेगा? सर जी इसका एज के अंदर कोई छूट मिलेगी क्या? एज की अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखिएगा, अगर मैं एज की बात करूं, इनकी जो एज है वो 18 से 24 वर्ष होती है। 18 से 24 साल आपकी एज होती है। और फिर कैटेगरी के हिसाब से आपको, जैसे ओबीसी वाले को 3 साल की छूट होती है, तो 25, 26 और 27, यानी कि टोटल 27 साल तक विद्यार्थी फॉर्म लगा सकता है। आई बात समझ में? वैसे 24 साल इसकी होती है, 18 से 24 साल राजस्थान पुलिस की। जो आर्मी में न जा पाया, ओवर एज हो गया, उसके लिए वर्दी पहनने का अच्छा मौका है राजस्थान पुलिस। अब इसका जो सिलेबस रहेगा, क्या सर सिलेबस में इस बार बदलाव हो सकता है क्या? अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस में आंशिक रूप से परिवर्तन हो सकता है। ये जो सिलेबस है पिछली भर्ती थी, उन भर्ती का जो सिलेबस है जिसमें तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, 60 क्वेश्चन आए थे आपके। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक की घटना यानी कि करंट अफेयर्स, महिला एवं बच्चों के जो अधिकार थे, इनसे संबंध में 45 नंबर के क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल के भी 45 क्वेश्चन आए थे। टोटल 150 क्वेश्चन थे और 150 नंबर, 150 पर्सन की संख्या थी और 150 नंबर का पेपर था। और आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी थी, 0.25 की आपके नेगेटिव मार्किंग भी थी साथ में, ध्यान रख लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस लगभग आपके यही रहने वाला है। हो सके इसमें कुछ अगर परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो आपके CET रिजल्ट के बाद जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें सिलेबस बदलाव होगा क्या। पर 99% सिलेबस वही रहता है। मात्र सिलेबस चेंज होता है तो 2 या 5% सिलेबस चेंज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है।
तो आप इस सिलेबस को टारगेट मानकर अभी से तैयारी करें। अब कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर तैयारी तो कर रहे हैं, हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा क्या? क्या मैं स्पोर्ट्स हूँ, मैं होम गार्ड में हूँ ऑलरेडी, मेरे पास एनसीसी है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स की मैं बात करूँ तो अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट होता है जो सेकेंडरी लेवल पर होता है स्कूल के अंदर आपके 12th पे, फिर ग्रेजुएशन में होता है बी और सी। तो ए जो ए सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास उसके 6 नंबर हैं, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट हैं तो 8 नंबर, और सी सर्टिफिकेट हैं तो 10 नंबर बोनस दिए जाएंगे। पर ध्यान रखें, अगर आप होमगार्ड के अंदर 3 साल की सर्विस की है आपने तो 10 नंबर मिलेंगे, 2 साल की सर्विस है तो 8 नंबर, और 1 साल आपने होमगार्ड में सर्विस की तो 6 नंबर। या फिर पुलिसिंग जो भी आपके अन्य डिप्लोमा डिग्री होता है, जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से आपके कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो उसके मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलते हैं, बाकी के आपके डिग्री और डिप्लोमा के अनुसार हैं। पर प्यारे विद्यार्थियों याद रहे, ये जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल मेरिट के अंदर काम आएंगे, न कि आपके रिटर्न या फिर फिजिकल एग्जाम में। रिटर्न क्लियर हो गया, आपका फिजिकल क्लियर हो गया, उसके बाद मेडिकल हो गया, उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनती हैं तब आपके ये स्पोर्ट्स और ये सर्टिफिकेट ऐड किए जाते हैं, इससे पहले नहीं है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का और आप लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाए तो वो कोई काम का नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये जो नंबर जुड़ेंगे ये फाइनली जब मेरिट डिसाइड होगी उस समय ये नंबर जुड़ेंगे। अब कोई विद्यार्थी कहता है क्या सर मैं अभी से राजस्थान पुलिस की तैयारी करूँ क्या? सर जी मेरे जेल परियरी का फॉर्म लगा रखा है, क्या मैं जेल परियरी की तैयारी करूं या राजस्थान पुलिस की करूं? सबसे बड़ी आपके सामने चुनौती यही है, क्योंकि जेल परियरी का फॉर्म वो विद्यार्थी लगाए जिसके रगों में वर्दी का जुनून दौड़ रहा है। तो अगर आप जेल परियरी की तैयारी करें तो मुझे ये बताइए, जेल परियरी के अंदर रीजनिंग है आपके 45 नंबर की, और ये जो ये का ये सिलेबस दे रखा है उसमें महिलाएं और बच्चों के अधिकार को छोड़ के वो भी आपके 45 नंबर का दे रखा है। राजस्थान आपके वहां पर 30 नंबर का दे रखा है। तो केवल इसका मतलब 10% अगर सिलेबस में छोड़ दूं तो वो सिलेबस आपके जेल परियरी का है। तो प्यारे विद्यार्थी समय रहता है आपको सबसे पहले जेल परियरी की तैयारी करनी चाहिए। जेल परियरी की जो तैयारी करेगा वो राजस्थान पुलिस में निश्चित रूप से लग जाएगा। तो अगर आपके भी किसी के जेल परियरी का फॉर्म लगा रखा है तो सबसे बेस्ट है आप जेल परियरी की तैयारी कीजिएगा। जैसे कोई विद्यार्थी इसमें जेल परियरी के अंदर अभी 45 सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे, अगर वो 45 क्वेश्चन जेल परियरी की तैयारी से अच्छे कर लेते हैं तो बताओ वो कांस्टेबल में पीछे रहेगा क्या? 25 सवाल आपके जीके जीए सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के आएंगे जो आपके वहां पर 45 नंबर के दे रखे हैं। 30 सवाल आपके राजस्थान जीके के आएंगे जो आपके राजस्थान पुलिस में 45 नंबर के दे रखे हैं। तो अगर कोई भी विद्यार्थी जेल परियरी की तैयारी करता है अभी, मतलब ऐसे तैयारी जैसे मानो ये राजस्थान पुलिस की है, तो राजस्थान पुलिस निश्चित रूप से निकल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले जेल परियरी की तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी अभी से जुड़कर जेल परियरी यानी बचे हुए 60 दिनों के अंदर कोई जेल परियरी की तैयारी करता है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि इस बैच के अंदर आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट के साथ आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज साथ में एमसीक्यू और टेस्ट भी ले लिया जाएगा। आप मान के चले अगर कोई 60 दिन अगर 5 से 8 घंटा भी पढ़ता है तो उसका रिटर्न हो जाएगा, इस बात की मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी जेल परियरी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सारथी प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप जाकर फ्री कंटेंट डेमो देखिएगा। अगर कोई भी इश्यू आए तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमें कोई भी डाउट है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगर आज ही आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो मात्र 999 रुपये में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप सभी भावी वर्दीधारियों की तहे दिल से शुभकामनाएं करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं कि इस बार 2025 में आपको वर्दी मिल जाए। जय हिंद साथियों।